कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध तुर्वसु आदि वंश वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, तुर्वसु का पुत्र वहिनी तथा वहिनी का पुत्र गोमानु हुआ। गोमानु का पुत्र महावीर त्रिशानु हुआ, जो अजेय था। त्रिशानु का पुत्र करमंद हुआ और उसका पुत्र मारुत हुआ। मारुत नाम का एक अन्य राजा भी प्राचीन काल में कहा जाता है, जो अभिक्षिप्त का पुत्र था। ऐसा सुना जाता है कि राजा मरुत की कोई संतान नहीं थी, अतः सभी लोगों ने पुरुकुल से दुष्कृत को उसके पुत्र रूप में निश्चित किया। ऐसा कहा जाता है कि ययाति की वृद्धावस्था को स्वीकार न करने पर ययाति के दिए शाप के कारण तुर्वसु का वंश नष्ट हो गया और अंत में वह पुरु वंश में सम्मिलित हो गया। दुष्कृत का उत्तराधिकारी राजा सरुथ हुआ। सरुथ से जनापीड़ का जन्म हुआ। जनापीड़ के पांड्य, केरल, चोल तथा कुल्य नाम के 4 पुत्र हुए। उन सब से उन्हीं के नामानुसार पांड्य, केरल, चोल तथा कुल्य नाम के अपने अपने जनपद स्थापित हुए। द्रुह्यु के बभ्रू तथा सेतु नाम के 2 वीर पुत्र कहे जाते हैं। सेतु का पुत्र अरुद्ध और बभ्रू का पुत्र रिपु कहा जाता है। युद्ध में क्रूर स्वभाव वाले यौवनाश ने बलवान रिपु को मार डाला था। यह महासंग्राम 14 मास तक चला। आरूही का उत्तराधिकारी राजा गांधार हुआ। उसी के नाम से गांधार नामक विशाल देश प्रसिद्ध हुआ। गांधार देश में अच्छी जाति के घोड़े होते थे। गांधार का पुत्र धर्म तथा धर्म का पुत्र धृत हुआ। धृत से दुर्दम का जन्म हुआ और उसका पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जो सभी राजा हुए। वे सब उत्तर दिशा स्थापित म्लेच्छों के देश के राजा बने। अनु के सभानर, पक्ष तथा परपक्ष नाम वाले महाबली और धार्मिक 3 पुत्र हुए। सभानर के पुत्र विद्वान राजा कालानल थे। कालानल के धर्मपरायण सृंजय नामक महात्मा पुत्र हुआ। सृंजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुआ। पुरंजय के महाबलवान राजा जन्मेजय का हुए और राजर्षि जन्मेजय के पुत्र महासाल हुए। उन राजा का यश स्वर्ग में इंद्र के समान प्रतिष्ठित था। उनका पुत्र धर्मात्मा राजा महामना था। महायशस्वी चक्रवर्ती राजा महामना 7 द्वीपों का अधीश्वर था। महामना ने 2 विख्यात पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से पहले धर्मज्ञ राजा उसीनर और दूसरे धर्मज्ञ राजा तितिक्षु थे। राजा उसीनर की मृगा, कृमि, नवा, दरवा तथा द्रसद्वती नाम की राजर्षियों के कुल में उत्पन्न 5 पत्नियां थीं। उसीनर के संयोग से उन 5 पत्नियों के 5 कुलोद्धारक तपस्वी महात्मा और धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। मृगा नाम वाली पत्नी से मृग, नवा से नव, कृमि से कृमि और दरवा से धर्मात्मा सुब्रत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हे ऋषिगणों, 5वीं पत्नी द्रसद्वती के पुत्र औसीनर शिवी के नाम से विख्यात महाराज शिवी थे। महाराज शिवी की नगरी शिवपुरी के नाम से विख्यात हुई। इसी तरह मृग की पुरी यौधेयपुर, नाव की नवराष्ट्र, कृमि की कृमिपुरी और सुब्रत की अम्बष्ठा नाम वाली पुरियां राजधानी बनी। अब शिवी के पुत्रों का विवरण सुनिए। शिवी के शिवीगणों के नाम से विख्यात लोक पूज्य वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक नाम वाले 4 पुत्र हुए। इन चारों शिवी पुत्रों के भी केकय, माद्रक, वृषदर्भा तथा सूचीदर्भा नाम के 4 रमणीय जनपद विख्यात हैं। अब तितिक्षु की संतानों का वर्णन सुनिए। तितिक्षु का महाबाही यशस्वी पुत्र राजा उषद्रव पूर्व दिशा का राजा कहा जाता है। उसका पुत्र हेम हुआ। हेम के पुत्र महातपस्वी बलि हुए। वे बलि पूर्व जन्म में दैत्यराज महायोगी बलि थे, जिन्हें भगवान वामन ने बांधा था। राजा हेम के संतानहीन होने के कारण उनका वंश संतानहीन समाप्त हो गया।
तब उन्होंने मनुष्य योनि में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्होंने संसार में चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले पुत्रों को जन्म दिया। उनके अंग, बंग, सुह्य, पुंड्रू, कलिंग नाम वाले पुत्र हुए। बलि के वंशजों में क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनों ही कहे जाते हैं। बलि की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने बलि को महायोगी, कल्पायु, युद्ध में अजेय, धर्मपरायण, तीनों लोकों का दर्शन करने वाला, संतानों की उत्पत्ति में प्रधानता, अतुलनीय, शक्तिमान, धर्म तत्वार्थ को जानने वाला तथा चारों वर्णों की प्रतिष्ठा करने वाला होने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी के इस वरदान से बलि को परम शांति प्राप्त हुई। दीर्घ काल के पश्चात वे महाविद्वान बलि पुनः अपने स्थान को प्राप्त हुए। बलिपुत्रों के समृद्ध जनपद उनके नामों के अनुसार अंग, बंग, सुह्यक, पुंड्रू तथा कलिंग के नाम से विख्यात हैं। अब उनके वंशजों के विषय में सुनिए। बलि के पुत्र मुनि से उत्पन्न हुए थे और बलि के क्षेत्रज पुत्र थे। ये सभी बलि की पत्नी सुदेशना द्वारा महातेजस्वी दीर्घतमा ऋषि के संयोग से उत्पन्न हुए थे। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, राजा बलि के वे पांचों क्षेत्रज पुत्र किस प्रकार दीर्घतमा ऋषि के संयोग से उत्पन्न हुए, उससे हम सुनना चाहते हैं, आप बतलाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, प्राचीन काल में असिज नाम के विख्यात श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं। उन महात्मा ऋषि की पत्नी का नाम ममता था। असिज के अनुसार देव पुरोहित तेजस्वी बृहस्पति एक बार काम वासना से ग्रस्त होकर ममता के पास गए। ममता ने बृहस्पति के प्रति अनिच्छा प्रकट की और कहा, मैं इस समय तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के संयोग से गर्भवती हूँ। हे बृहस्पति, मेरा यह महागर्भ अपने तेज से कांतिमान हो रहा है। असिज के अंश वाला यह गर्भ में ही ब्रह्मा का अभ्यासी तथा षडंग वेदों का उच्चारण करने वाला है। अमोघ वीर्यवान होने के कारण इस समय तुम मेरे साथ समागम नहीं कर सकते हो। हे समर्थ, इस काल के बीत जाने पर के पश्चात आप जैसा चाहो वैसा करना। ममता के इस प्रकार कहने पर भी महातेजस्वी बृहस्पति महात्मा होकर भी अपनी वासनाभूत आत्मा को रोक न सके और धर्मात्मा होकर भी ममता के साथ समागम किया। जिस समय वे वीर्य उत्सर्जन कर रहे थे, उसी समय गर्भस्थ शिशु ने उनसे कहा, हे तात, आप अपना वीर्य यहाँ न त्यागें, क्योंकि यहाँ दो प्राणियों का निवास संभव नहीं है। मैं यहाँ पहले से हूँ और आप भी अमोघ वीर्य वाले हो। गर्भस्थ शिशु के ऐसा कहने से बृहस्पति के वीर्य उत्सर्जन में बाधा पड़ी, जिससे क्रोधित होकर ऋषि श्रेष्ठ बृहस्पति ने असिज के उस गर्भस्थ पुत्र को शाप देते हुए कहा कि सभी प्राणियों के लिए अभिलषित इस समय तुमने अज्ञानवश बाधा पहुंचाई है, अतः तुम महाअंधकार को प्राप्त हो करोगे। बृहस्पति के शाप से अंधा हुआ वह शिशु दीर्घतमा ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। ऋषि श्रेष्ठ असिज भी बृहस्पति की भांति तेजस्वी तथा यशस्वी थे। ब्रह्मचारी दीर्घतमा उनके भाई बृहस्पति के ही आश्रम में रहते थे। सुरभि के पुत्र वृषभ से उन्होंने गोधर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। असिज के अनुज तथा धर्मात्मा के दीर्घतमा के चाचा बृहस्पति ने उनके निवास के लिए एक भवन का निर्माण कराया, उसी में वे रहते थे। एक बार एक वृषभ घूमता हुआ आया और गौवों के साथ विचरण करते हुए श्राद्ध के लिए रखे हुए कुशों को खाना आरंभ कर दिया। मुनि श्रेष्ठ दीर्घतमा ने उस विस्फुरित वृषभ के दोनों सींगों को बलपूर्वक पकड़ लिया। इस प्रकार पकड़े जाने पर वह एक कदम भी आगे न बढ़ा सका, तो असमर्थ होकर दीर्घतमा से बोला, हे शक्तिवानों में श्रेष्ठ, आप मुझे छोड़ दें। हे तात, मैंने देवाधिदेव महादेव का वहन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया है, किंतु आपके समान बलवान अन्य किसी को भी नहीं पाया है। हे बलियों में श्रेष्ठ, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगिए। वृषभ के इस प्रकार कहने पर दीर्घतमा ने कहा, हे वृषभ, मेरे हाथों से पराजित होकर तुम कहाँ जाओगे? चार पैरों वाले होकर भी तुम अन्य की वस्तु का भक्षण करते हो, अतः मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दीर्घतमा की बातों को सुनकर वृषभ ने फिर कहा, हे तात, मेरे लिए ना तो कुछ पाप है और ना ही चोरी है। मैं भक्ष्य अभक्ष्य पेय अपेय के विषय में कुछ नहीं जानता।
इसी प्रकार कार्य अकार्य तथा गम्य अगम्य का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे विप्र, पाप हमें स्पर्श नहीं करता। गौओं के लिए यही धर्म कहा गया है। वृषभ के मुँह से गौ का नाम सुनकर दीर्घतमा विस्मित हो गए और फिर भक्ति तथा विनय पूर्वक स्तुति कर वृषभ को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर वृषभ के चले जाने पर उन्होंने भक्तिपूर्वक विचार कर गोधर्म को मन से ग्रहण किया और निष्ठापूर्वक उसके पालन में संलग्न हो गए। देव के विपरीत हो जाने से मतिमंद होकर उन्होंने अपने अनुज औतथ्य की पत्नी से काम के वशीभूत होकर कुचेष्टा का प्रयास किया और उसके अवरोध तथा रोने पर भी अपने इस निंदित कर्म से विरत नहीं हुए। दीर्घतमा का यह अत्यंत अहंकार पूर्ण कार्य ऋषि शरद्वान को सहन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि दीर्घतमा अपने बल के कारण छोटे भाई की स्त्री जो पुत्रवधू के तुल्य है समागम कर रहे हैं। इस व्यतिक्रम को देखकर महात्मा शरद्वान को बड़ी चिंता हुई, किंतु भविष्य में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखकर दीर्घतमा को मृत्यु का शाप नहीं दिया। क्रोध के कारण लाल लाल नेत्रों से देखते हुए आवेश के साथ वे दीर्घतमा से बोले, अरे पापिष्ठ, तू कृत अकृत का विचार नहीं करता है, पशु धर्म का अवलंबन कर पुत्र वधू के साथ समागम करना चाहता है। अब मैं तुझे त्याग रहा हूँ। अपने नीच कर्म का फल अब तुम आगे भोगोगे। अंधे, वृद्ध तथा जीविकोपार्जन में असमर्थ होकर भी तुम इस प्रकार का नीच कर्म कर रहे हो जिसे अन्य कोई नहीं करता। मैं तुम्हें अत्यंत दुराचारी मान रहा हूँ, अतः तुम घर से बहिष्कृत किए जा रहे हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शरद्वान के ऐसा कहते ही दीर्घतमा की बुद्धि क्रूर कर्म युक्त हो गई। तब ऋषि ने दीर्घतमा की अतिशय निंदा करते हुए उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और एक संदूक में बंद कर समुद्र में जाने के लिए गंगा की धारा में डाल दिया। एक सप्ताह तक गंगा की धारा में बहने के पश्चात अपनी पत्नी सहित धर्मात्मा राजा बलि ने उसे देखा। बहते हुए वे जल के स्रोत के कारण राजा के निकट पहुंच गए। तब विरोचन पुत्र धर्मात्मा राजा बलि ने उन्हें पकड़ लिया और अंतःपुर में लाकर विभिन्न खाद्य पदार्थों से उन्हें तृप्त किया। बलि की इस सेवा से प्रसन्न होकर दीर्घतमा ने उन्हें वरदान देना चाहा। तब दैत्यराज ने वरदान में पुत्र प्राप्ति की याचना की। बलि ने कहा, हे सम्मान प्रदान करने वाले महाभाग्यवान, आप मेरी पत्नी को धर्म, अर्थ तथा काम युक्त पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। बलि की बातों को सुनकर ऋषि ने कहा कि मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। तब बलि ने सुदेशना नाम की अपनी पत्नी को ऋषि के पास जाने को कहा। दीर्घतमा को अंधा तथा वृद्ध देखकर देवी सुदेशना स्वयं न जाकर अपनी धाय को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर दीर्घतमा के पास भेज दिया। अपनी आत्मा को बस में रखने वाले जितेंद्रिय ऋषि दीर्घतमा ने उस शूद्र योनि के से चाक्षुष और कक्षीवान नाम वाले दो तेजस्वी धर्मात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। कक्षीवान तथा चाक्षुष नाम वाले वे पुत्र उत्तम शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मवेत्ता, योगनिष्ठ, ज्ञानी, सिद्ध, धर्म तत्व विचारक तथा श्रेष्ठ गुण युक्त हो गए। तब विरोचन पुत्र बलि ने उन्हें देखकर पूछा कि क्या ये दोनों मेरे पुत्र हैं? इस पर दीर्घतमा ने कहा कि ये तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे कपट से ये शूद्र योनि में उत्पन्न हुए हैं। ये असुरों में श्रेष्ठ होंगे। मुझे अंधा और वृद्ध जानकर तुम्हारी रानी सुदेशना ने मेरा अनादर करते हुए अपनी एक धाय को मेरे पास भेज दिया था। इस पर अधीश्वर बलि ने फिर बार बार विनय कर उन ऋषि श्रेष्ठ दीर्घतमा को प्रसन्न किया और अपनी पत्नी सुदेशना का तिरस्कार कर उसे आभूषणों से सुसज्जित कर ऋषि के पास भेज दिया। दीर्घतमा ने सुदेशना से कहा, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे नग्न शरीर पर तलवे से मस्तक तक संपूर्ण शरीर में नमक युक्त दही लेकर उसे बिना किसी घृणा के अपनी जीभ से चाटोगी तो तुम्हें अभिलषित पुत्र की प्राप्ति होगी। दीर्घतमा के इस कथन का देवी सुदेशना ने पूरी तरह पालन किया, किंतु घृणा के कारण मल द्वार को छोड़ दिया। तब ऋषि ने उनसे कहा, हे शुभे, तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र को मल द्वार रहित ही उत्पन्न करोगी। दीर्घतमा के ऐसा कहने पर
देवी ने पुनः उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाभाग, आप ऐसा पुत्र प्रदान न करें। ऋषि ने कहा, देवी, यह तुम्हारा ही अपराध है, अब यह मिथ्या नहीं हो सकता। देवी सुब्रती, तुम्हारा पुत्र तो इसी प्रकार का होगा, किंतु मलद्वार के बिना भी सब काम करता रहेगा। इसके पश्चात दीर्घतमा, ओम नमः शिवाय, ने रानी की कुक्षी का स्पर्श करते हुए फिर कहा, पवित्र मुस्कान वाली देवी, तुमने मेरे अंगों में लगे दही का संपूर्ण रूप से भोजन किया है, अतः तुम्हारा गर्भ पूर्णिमा के समुद्र की भांति पूर्ण हो गया है। तुम्हारे गर्भ से देवतुल्य 5 अत्यंत रूपवान और प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सभी धर्मात्मा, यज्ञकर्ता, महापराक्रमी तथा तेजस्वी होंगे। ऋषि श्रेष्ठ दीर्घतमा के वरदान के अनुसार देवी सुदेशना ने सर्वप्रथम राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र अंग को उत्पन्न किया। उसके बाद बंग, कलिंग, पुनरु तथा सबसे अंत में ब्रह्म नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्राचीन काल में ऋषि दीर्घतमा ने इन 5 क्षेत्रज पुत्रों को बलि को प्रदान किया तथा जो वंश की वृद्धि करने वाले हुए। ब्रह्मा जी ने किसी कारण से इन महात्मा दीर्घतमा को शाप दिया था कि तुम्हें अपनी पत्नी से कभी कोई संतान नहीं होगी। इसी से उनकी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने मनुष्य योनि में अन्य की संतानें उत्पन्न की। इन ऋषि द्वारा गौधर्म का निष्ठापूर्वक पालन से उत्पन्न होकर वृषभ ने इस प्रकार कहा, हे ऋषि, तुमने गौधर्म का न्यायपूर्वक पालन किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य से अति प्रसन्न हूँ, अतः आज मैं तुम्हें महाअंधकार से मुक्त कर रहा हूँ। तुम्हारे शरीर में दीर्घकाल से बृहस्पति के शाप के कारण जो पाप आविष्ट है उसे मैं दूर कर रहा हूँ। तुम्हें सूंघ कर मैं जरा मृत्यु के भय से भी तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। इस प्रकार कहकर वृषभ द्वारा सूंघने मात्र से ही दीर्घतमा का सदा से रहने वाला अंधकार दूर हो गया। उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। वृषभ की कृपा से उन्हें युवा अवस्था, नेत्र दृष्टि तथा दीर्घायु प्राप्त हुई। गौ के आशीर्वाद के कारण वे ऋषि दीर्घतमा गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुए। शूद्रा से उत्पन्न कक्षीवान अपने पिता के साथ पर्वतीय प्रदेश में की ओर चले गए और वहां पिता के कल्याण के निमित्त उसी प्रकार की कठोर तपस्या की जैसा उनके पिता ने बताया था। उस अत्यंत घोर तपस्या से वैभवशाली कक्षीवान ने दीर्घ समय के उपरांत सिद्धि प्राप्त की तथा अपने अनुज चाक्षुष को सभी पापों से मुक्त कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कक्षीवान के इस कार्य से अति प्रसन्न होकर उनके पिता बोले, हे श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे जैसा यशस्वी सत्पुत्र को प्राप्त कर मैं कृतार्थ हो गया। इसके बाद महात्मा गौतम ने योग साधना कर ब्रह्मपद प्राप्त किया। कक्षीवान ने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सहस्त्रों पुत्रों को जन्म दिया। कृष्णांग वे कक्षीवान पुत्र गौतम गोत्रीय कहलाते हैं। विरोचन पुत्र बलि तथा दीर्घतमा की संततियों का जन्म जिस प्रकार हुआ उसका वर्णन मैंने आपसे कर दिया। अपने 5 पुत्रों का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा बलि कृतकार्य हो गए। फिर वे योगात्मा प्रभु राजा बलि सभी प्राणियों से अदृश्य होकर समय की प्रतीक्षा करते हुए तपस्यारत हो गए। उसके पुत्रों राजर्षि अंग का पुत्र दधिवाहन हुआ। देवी सुदेशना के दोष के कारण उन राजा के मल द्वार नहीं था। राजा दधिवाहन का एक अन्य नाम अनपान था। उनका पुत्र राजा दिवीरथ हुआ। दिवीरथ का पुत्र राजा धर्मरथ हुआ। इस श्रीमान महात्मा राजा धर्मरथ ने विष्णुपद पर्वत पर एक यज्ञ में इंद्र के साथ सोमपान किया था। राजा धर्मरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ। चित्ररथ के पुत्र राजा दशरथ हुए। ये राजा दशरथ ही लोमपाद के नाम से विख्यात हुए, जिनकी पुत्री हुई। राजा दशरथ का पुत्र मनस्वी कुलवर्धक महावीर चतुरंग हुआ, जो महात्मा ऋष्यशृंग की कृपा से उत्पन्न हुआ था। चतुरंग का पुत्र राजा प्रथुलाश्व सुना जाता है। प्रथुलाश्व का पुत्र चंप हुआ। राजा चंप की नगरी मलिनी, जिसका दूसरा नाम चंपावती भी था, अत्यंत मनोरम थी। उस रमणीय चंपावती नगरी में 4 वर्णों के लोग निवास करते हैं। चंपावती नरेश चंप के यहाँ 60 सहस्त्र वर्षों तक निवास किया। चंपावती नरेश
चंपा ने वहाँ 60 सहस्त्र वर्षों तक निवास किया। अपने अपने धर्मानुसार वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी जातियों के लोग निवास करते थे। वे सभी धर्म विचारक तथा भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। पूर्णभद्र की कृपा से राजा चंप का पुत्र हरियंग उत्पन्न हुआ। हरियंग के यज्ञ में ऋषि तांडिक अपने मंत्र बल से इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत को पृथ्वी पर लाए। राजा हरियंग का उत्तराधिकारी राजा भद्ररथ हुआ, ऐसा कहा जाता है। राजा का पुत्र राजा बृहत्कर्मा हुआ। बृहत्कर्मा का पुत्र राजा बृहद्रथ हुआ और उससे बृहन्मना की उत्पत्ति हुई। राजेंद्र बृहन्मना के द्वारा राजा जयद्रथ नाम के पुत्र को जन्म दिया और उसके राजा दृढ़रथ का जन्म हुआ। राजा दृढ़रथ का पुत्र विश्व विजयी राजा जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से अंग और अंग से राजा कर्ण उत्पन्न हुआ। कर्ण का पुत्र सुरसेन हुआ और उसका पुत्र द्विज कहा जाता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, राजा कर्ण सूत पुत्र कैसे हुए और वे ही राजा अंग के वंशज कैसे हुए? आप प्राचीन इतिहास के प्रवीण ज्ञाता हैं, यह सब हमें सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, बृहद्भानु का पुत्र राजा बृहन्मना था। उसकी दोनों पत्नियां चेदिराज की पुत्रियां थीं। उनके नाम यशो देवी तथा सत्या था। इन दोनों पत्नियों के राजवंश अलग अलग हुए। यशो देवी से राजेंद्र जयद्रथ का जन्म हुआ। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई सत्या से विख्यात राजा विजय का जन्म हुआ। विजय से धृति तथा उसका पुत्र धृतव्रत हुआ। धृतव्रत का पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुआ। उसी सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ सूत हुआ। उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया था। इसी कारण कर्ण को सूत पुत्र कहते हैं। कर्ण के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह सब मैं बता चुका। इस प्रकार अंग के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वर्णन मैंने क्रमानुसार विस्तार पूर्वक आपसे कर दिया। इसके उपरांत अब पुरु की संततियों का विवरण आपको सुना रहा हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, पुरु का पुत्र महाबाहु जन्मेजय हुआ। पूर्व दिशा का विजेता अविद्य उसका पुत्र था। अविद्य से प्रवीर और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र जयद हुआ। उसका उत्तराधिकारी राजा धुंधु हुआ। धुंधु का पुत्र बहुगवी हुआ और उसका पुत्र संजाति हुआ। संजाति का पुत्र रौद्राश्व। अब उसके पुत्रों का वर्णन सुनिए। रौद्राश्व ने घृताची नाम की अप्सरा से रजेयु, कृतेयु, कक्षेयु, स्थंडिलेशु, धृतेयु, जलेयु, स्थलेयु, धर्मेयु, सन्नतेयु तथा वनेयु नाम वाले 10 पुत्र उत्पन्न किए। इन पुत्रों के अतिरिक्त रौद्रासु ने रुद्रा, शूद्रा, मद्रा, शुभा, जामलजा, तला, खला, गोपजला, ताम्ररक्षा तथा रत्नकूटी नाम की 10 पुत्रियां भी उत्पन्न की। इन 10 पुत्रियों का स्वामी अत्रि के कुल में उत्पन्न प्रभाकर था। राजर्षि अनादृष्ट का पुत्र रिवेयु था। रिवेयु की ज्वलना नाम वाली पत्नी तक्षक की पुत्री थी। उन राजर्षि ने अपनी पत्नी से रंती नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा रंती ने अपनी पत्नी से त्रिशु, अप्रतिरथ तथा ध्रुव नाम के अति धार्मिक तथा हितेक्षु पुत्रों को जन्म दिया। उनकी एक मंगलमयी पुत्री गौरी थी जो राजा मानधाता की माता हुई। प्रतिरथ का पुत्र धुर्य और उसका पुत्र कंठ हुआ। कंठ का पुत्र मेधातिथि हुआ, जिससे कांठायन नामक ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति हुई। अनुपम की कन्या इनकी पत्नी थी, जिसने अनेक पुत्रों को जन्म दिया। त्रसु का अति प्रिय पुत्र मलिन ब्रह्मवादी था। उससे उपदानवी के 4 पुत्र हुए। उनके नाम सुष्मंत, दुष्यंत, प्रवीर और अनघ थे। इसमें दुष्यंत का पुत्र नृपश्रेष्ठ भरत हुआ, जो चक्रवर्ती सम्राट बना। राजा भरत दुष्यंत की शकुंतला नाम की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। उसी के नाम से यह देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा दुष्यंत को यह आकाशवाणी हुई थी कि दुष्यंत माता केवल पुत्र की रक्षा करती है। पुत्र की उत्पत्ति पिता से ही होती है और वही उसका सब कुछ होता है। अपने इस पुत्र का लालन पोषण करो। शकुंतला ने
तुमसे सत्य बात कही है। हे नरेश्वर, पिता अपने पुत्र की मृत्यु भय आदि समस्त विपदाओं से रक्षा करता है। तुम ही इसका गर्भाधान करने वाले हो, अतः शकुंतला को अपमानित मत करो। भरत की तीन पत्नियों ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु भरत ने यह कहकर कि ये हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं हैं, उनका सत्कार नहीं किया। इससे उनकी माताओं ने क्रोधित होकर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन नरपति की पुत्रोत्पत्ति विफल हो गई। इसके पश्चात मरुतों ने बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को लाकर भरत को दे दिया। इस प्रकार समर्थवान भरद्वाज मरुतों तथा भरत वंश में सम्मिलित किए गए। मरुतों द्वारा भरत वंश में सम्मिलित किए गए। इस विषय में वर्णन करते समय लोग बुद्धिमान भरद्वाज के जन्म संक्रमण विषयक घटनाक्रम तथा मरुदगणों द्वारा लाकर भरत को प्रदान करने की चर्चा करते हैं। यह विख्यात है कि पूर्व काल में ऋषि असिज अपनी पत्नी ममता के गर्भवती हो जाने पर तपस्यारत हो गए। अपने भाई की पत्नी को देखकर बृहस्पति ने उनसे कहा, हे शुभे, तुम अपने शरीर को सुसज्जित कर मुझे मैथुन प्रदान करो। इस प्रकार की बात सुनकर ममता ने कहा, हे शक्तिमान, इस समय मैं गर्भवती हूँ और वह भी पूर्ण काल का समय है और गर्भस्थ शिशु ब्रह्म का उच्चारण करता है। तुम्हारा वीर भी अमोघ है, अतः यह व्यभिचार धर्म विरुद्ध होगा। ममता के ऐसा करने पर बृहस्पति ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे किसी प्रकार का उपदेश नहीं दे सकती, क्योंकि मैं स्वयं सब जानता हूँ। इसके पश्चात बृहस्पति ने हर्षपूर्वक मैथुन का प्रयास किया। रति कर्म में रत आनंदित बृहस्पति ने उस समय गर्भस्थ शिशु से कहा, गर्भस्थ शिशु ने कहा, हे तात बृहस्पति, मैं पहले से ही यहाँ स्थित हूँ। आपका वीर्य निष्फल नहीं होता। इस संकीर्ण स्थान में 2 व्यक्तियों का निवास संभव नहीं है। उस गर्भ के ऐसा कहने पर बृहस्पति कुपित होकर बोले, सभी प्राणियों के लिए अभिलषित इस अवसर पर तुम मुझे निषेध कर रहे हो, अतः तुम घोर अंधकार में प्रवेश करोगे। बृहस्पति के ऐसा कहने पर उस गर्भस्थ शिशु ने अपने दोनों पैरों से माता का योनि द्वार बंद कर दिया, किंतु उसके बाद भी बृहस्पति का वीर्य दोनों पैरों के मध्य भाग से होता हुआ उदर में चला गया और एक छोटे शिशु के रूप में बाहर आ गया। उस नवजात कुमार को देखकर देवी ममता ने कहा, बृहस्पति, मैं अपने निवास स्थान को जा रही हूँ। तुम्हें ही इस द्वाज अर्थात जारज पुत्र की देखभाल करनी होगी। ममता के चले जाने के पश्चात बृहस्पति भी शिशु को छोड़कर तत्काल ही वहां से चले गए। भरद्वाजम, इस जारज की रक्षा करो। इस कथन के अनुसार ही वह शिशु भरद्वाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता पिता द्वारा परित्यक्त उस शिशु भरद्वाज की देखभाल मरुदगणों को देखकर मरुदगणों को बड़ी दया आई और वे उसे उठा ले गए। उस समय राजा भरत पुत्र की अभिलाषा से नैमित्तिक एवं काम्य यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, किंतु जब उस यज्ञ से पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो समर्थवान राजा भरत ने पुत्रार्थ मरुदगणों एवं सोम का यज्ञ प्रारंभ किया। उस मरुत्सोमात्मक यज्ञ से प्रसन्न होकर मरुदगणों ने बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न उस ज्ञानी शिशु भरद्वाज को भरत को दे दिया। भरद्वाज को पुत्र रूप में पाने पर भरत ने नियम पूर्वक कहा, हे प्रभु, जबकि मेरे सभी संतानों की मृत्यु हो चुकी है, आपने पुत्र प्रदान कर मुझे कृतार्थ कर दिया। भरत की सभी पूर्व संतानें वितथ अर्थात निष्फल हो गई थीं, इसलिए भरद्वाज वितथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। क्षत्रिय कुल में पालन पोषण होने के कारण भरद्वाज ब्राह्मणत्व से क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए। इसी प्रकार वे द्विमुख्यावन 2 पिताओं का पुत्र गोद लिया गया तथा दिति पर 2 पितरों वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। वितथ को पुत्र रूप में पाने के अनंतर राजा भरत स्वर्गवासी हुए। वितथ के उत्तराधिकारी राजा भुवमन्यु हुए। भुवमन्यु के महाभूतों के समान पराक्रमी बृहच्छत्र महावीर नर तथा गाग्र नाम वाले 4 पुत्र हुए। नर के सांकृति नामक पुत्र हुआ। सांकृति के गुरुवीर और त्रिदेव नाम के 2 अति तेजस्वी पुत्र हुए, जो सांकृत्य के नाम से विख्यात थे।
गाग्र के उत्तराधिकारी सिनीबद्ध हुए, जो गाग्रेय के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी क्षत्रिय गुणयुक्त ब्राह्मण कहे जाते हैं। महावीर के पुत्र भीम हुए और उनके पुत्र उभक्षय हुए। उभक्षय की पत्नी विशाला ने त्रय्यारुणी, पुष्करणी तथा कपि नाम वाले 3 पुत्रों को जन्म दिया। कपि के वंशज उत्तम कोटि के क्षत्रिय हुए। शेष 2 भाइयों के वंशज महर्षि हुए। ग्रागेय और सांकृति के वंशज अतिशय बलशाली क्षत्रिय थे। वे सभी आंगिरस बृहस्पति के वंश में सम्मिलित हो गए। अब मैं बृहच्छत्र के वंश का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। बृहच्छत्र के उत्तराधिकारी का नाम धर्मात्मा सुहोत्र था। सुहोत्र के उत्तराधिकारी का नाम हस्ती था। इसी हस्ती ने प्राचीन काल में हस्तिनापुरी नाम की नगर की स्थापना की थी। राजा हस्ती के अजमीढ़, द्विजमीढ़ तथा पुरमीढ़ नाम वाले 3 उत्तराधिकारी पुत्र हुए। अजमीढ़ के कुरु कुलवर्धक 3 अति रूपवान पत्नियां थीं, जिनके नाम नीलिनी, केसिनी और धूमिनी था। उनमें अजमीढ़ के वंश की वृद्धि करने वाले कई पुत्र हुए। घोर तपस्या के उपरांत भरद्वाज की कृपा से राजा अजमीढ़ को वृद्धावस्था में इन पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब उनके वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए। ऐसा विख्यात है कि राजा अजमीढ़ की पत्नी केसनी के कंठ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कंठ का पुत्र मेधातिथि हुआ, जिसके वंश कांठायन द्विज कहलाते हैं। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी धूमनी से राजा बृहद्वसु का जन्म हुआ। बृहद्वसु का पुत्र बृहद्विष्णु था। उसका पुत्र महाबल, महाबल का पुत्र बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा का पुत्र बृहद्रथ हुआ। उसका पुत्र विश्वजित और विश्वजित का पुत्र सेनजित हुआ। सेनजित के रुचिराश्व, काव्य, दृढ़, धनुषधारी राम तथा अवंती नरेश, वत्स, ये 4 लोक प्रसिद्ध पुत्र हुए। राजा वत्स के नाम से सुप्रसिद्ध परिवत्सरों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। रुचिरासु का पुत्र महायशस्वी पृथुसेन हुआ। पृथुसेन का पुत्र पार, पार का पुत्र नीप। ऐसी जनश्रुति है कि नीप के 100 पुत्र थे, जो सभी राजा थे। उन सबों की ख्याति नीपगण के नाम से थी। इन सभी नीपगणों में वंश कुलवर्धक महायशस्वी समर नाम का पुत्र हुआ, जिसने काम्पिल्य में के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। समर के सर्वगुण युक्त पर, वर तथा सत्वदस्व नाम के 3 पुत्र हुए। पर का पुत्र ब्रसु, ब्रसु का पुत्र ब्रसुत के सुकृति नाम का पुत्र हुआ। सुकृति के सभी गुणों वाला सत्कर्मी बिभ्राज्य नामक पुत्र हुआ। बिभ्राज्य का उत्तराधिकारी महायशस्वी राजा अणु हुआ, जो शुक्र का दामाद तथा ऋचि का पति था। अणु के उत्तराधिकारी महातपस्वी ब्रह्मदत्त हुआ। ब्रह्मदत्त का पुत्र योगसूनु और योगसूनु का पुत्र राजा विषक्सेन हुआ। विभ्राज के वंश में उत्पन्न होने वाले ये राजागण अपने शुभ कर्मों से इस जगत में महान यश प्राप्त कर सके। राजा विश्वक्सेन का पुत्र उदकसेन हुआ और उसका उत्तराधिकारी भल्लाट हुआ, जिसने राजा का वध कर दिया था। भल्लाट का उत्तराधिकारी राजा जन्मेजय हुआ। इसी की शत्रुता के कारण उग्रायुध ने समस्त नीपवंशियों का संहार किया था। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह उग्रायुध किसका पुत्र था और किस वंश का कहा जाता है? उसने किस लिए संपूर्ण नीपवंशी राजाओं का संहार किया था? सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, द्विमीढ़ का उत्तराधिकारी विद्वान राजा यवीनर हुआ। उसका पुत्र धृतिमान, धृतिमान का पुत्र सत्यधृति और सत्यधृति का पुत्र महाप्रतापी राजा दृढ़नेमी था। दृढ़नेमी का पुत्र राजा सुवर्मा था। सुवर्मा का पुत्र चक्रवर्ती तथा महाप्रतापशाली राजा सार्वभौम था, जो संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट था। इसलिए उसकी ख्याति सार्वभौम के नाम से हुई थी। राजा सार्वभौम के उस महान वंश में महत्पौरोनंदन नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र रुकमरथ के नाम से जाना जाता है। रुकमरथ का पुत्र सुपार्श्व, सुपार्श्व का पुत्र धर्मात्मा राजा सुमति हुआ। सुमति का पुत्र धार्मिक तथा वैभवशाली राजा सन्नतिमान हुआ। उसके पुत्र का नाम सन्नति था। सन्नति का पुत्र कृत हुआ, जो कैथुमी शाखा के अध्यायी महात्मा
हिरण्यनाभि का शिष्य था। वे 24 प्रकार की साम संहिताओं के प्रवक्ता थे। सामगानाचार्य उनके द्वारा निर्मित संहिताओं को प्राच्य के नाम से कहते हैं। राजा कृत का पुत्र उग्रायुध था। पुरुवंशियों को प्रसन्न करने वाला उग्रायुध श्रेष्ठ योद्धा था। इसने अपने पराक्रम की ख्याति के अनुरूप पांचाल नरेश प्रसत के पितामह महाबाहु नील का वध किया था। उग्रायुध का उत्तराधिकारी यशस्वी राजा क्षेम हुआ। क्षेम का पुत्र सुबीर का पुत्र राजा नृपंजय का पुत्र वीररथ, ये सब पुरुवंशीय राजा कहे जाते हैं। अजमेर की नलिनी नाम की पत्नी से राजा नील का जन्म हुआ था। नील की घोर तपस्या के फलस्वरूप सुशांति नामक पुत्र का जन्म हुआ। सुशांति का पुत्र पुरुजानु हुआ। पुरुजानु का पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष के अनेक पुत्र हुए। उनके नाम मुदगल, सृंजय, बृहद्विषु, यवीयान और काम्पिल्य थे। इन पांचों पुत्रों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पिता ने ओम नमः शिवाय इन लोगों को बतलाया कि तुम लोगों के भरण पोषण के लिए 5 सुंदर तथा उपजाऊ जनपद हैं जो तुम लोगों के लिए पर्याप्त हैं। बाद में ये पांचों जनपद पांचाल के नाम से विख्यात हुए। मुदगल के वंशज मौदगल्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्षत्रिय गुणयुक्त द्विज अर्थात ब्राह्मण थे। ये कंठ और मुदगल के वंशज अंगिरस गोत्र में सम्मिलित हो गए। मुदगल का ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवान वशिष्ठ था। उसके संयोग से इंद्रसेना ने बध्यस्व नामक पुत्र को जन्म दिया। ऐसी जनश्रुति है कि राजा बध्यस्व के समागम से मेनका ने 2 जुड़वा संतानों को जन्म दिया था, जिनमें से एक राजर्षि दिवोदास थे और दूसरी महायशस्विनी अहल्या थीं। अहल्या ने शरद्वात के संयोग से ऋषि श्रेष्ठ शतानंद को पुत्र रूप में जन्म दिया था। शतानंद के महायशस्वी और धनुर्वेद विशारद सत्यधृति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। किसी समय एक अप्सरा को सामने से आती हुई देखकर सत्यधृति का शुक्र सरपतों के झाड़ पर गिर गया, जिससे जुड़वा संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी समय राजा शंतनु शिकार खेलते हुए वहां पहुंच गए और उन दोनों को देखकर कृपावश उठा लिए और घर लाकर उनका पालन पोषण किया। कृपा करने के कारण ही उन दोनों बच्चों में बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी रखा गया। कृपी का ही एक अन्य नाम गौतमी भी था। शरद्वत कहलाने वाले गौतम वंशीय ऋतथ्य गणों का वंश विवरण कहा गया है। अब मैं दिवोदास के वंशजों का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। दिवोदास का उत्तराधिकारी ब्रह्मनिष्ठ राजा मित्रयु हुआ। मित्रयु से सौमेय की उत्पत्ति हुई। सौमेय के वंशज क्षत्रिय गुणयुक्त ब्राह्मण कहलाते हैं। उन सब का गोत्र भार्गव हुआ। विद्वान राजा च्यवन का जन्म भी उसी वंश में हुआ था, जो अतुलनीय रथी थे। च्यवन से बुद्धिमान राजा सुदासु का जन्म हुआ। सुदासु के पुत्र सहदेव और उनका पुत्र सोमक हुआ। वंश के अंत में होने की स्थिति में राजा अजमेर ही सोमक के रूप में उत्पन्न हुए थे। सोमक का पुत्र जंतु हुआ। जंतु की मृत्यु के उपरांत महापराक्रमी धर्मात्मा सोमक रूपी राजा अजमेर के 100 अन्य पुत्र भी हुए, जिनमें प्रसत सबसे छोटे थे। प्रसत का पुत्र राजा द्रुपद हुआ। द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न और दृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु हुआ। राजा अजमेर की तीसरी पत्नी धूमनी की पूर्व जन्म की कोई संतान नहीं थी, अतः इस जन्म में उसने पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा से 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। वह यज्ञ, रात्रि जागरण, सत्कर्म रत तथा स्वल्पाहार करती हुई कुशासन पर बैठती और निद्रा लेती। इस तरह वह कठिन तपस्या कर रही थी, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर काला हो गया था। फिर वीरवान राजा अजमेर के संयोग से उसे धूम्रव्रत कृष्ण वर्ण वाला ऋक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका अनुज सित था। ऋक्ष के संवरण के कुरु की उत्पत्ति हुई। महातेजस्वी कुरु ने प्रयाग को पद दलित कर कुरुक्षेत्र नाम की नवीन तीर्थ का निर्माण किया।
अनेक वर्षों तक उन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि पर हल चलाकर जुताई की। उस समय इंद्र ने उसे वरदान दिया कि यह क्षेत्र रमणीय, पुण्यप्रद तथा पुण्यार्थियों के लिए निवास योग्य होगा। राजा कुरु के वंशज कुरुगणों के नाम से विख्यात हुए। वे सब यशस्वी राजा हुए। सुधनवा, जहनु, परीक्षित, पुत्रक तथा अरिमर्दन ये सब कुरु के अति प्रिय पुत्र थे। सुधनवा का उत्तराधिकारी बुद्धिमान सुहोत्र हुआ। सुहोत्र का पुत्र धर्मार्थ ज्ञाता राजा च्यवन हुआ। च्यवन का पुत्र महातपस्वी राजा कृत हुआ। विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान कर उसने इंद्र सखा अति प्रसिद्ध अंतरिक्ष गमनकारी वसु के नाम से विख्यात विद्योपरिचर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। विद्यापरिचर ने गिरिका से 7 पुत्रों को उत्पन्न किया। इसमें पहला महारथी मगध सम्राट विख्यात राजा बृहद्रथ था। उसके अन्य 6 पुत्र प्रत्यग्रह, कुंस, मणिवहन, प्रथैल्य, ललित और मत्स्यकाल थे। बृहद्रथ का उत्तराधिकारी प्रसिद्ध राजा कुशाग्र हुआ। कुशाग्र का पुत्र महाबली ऋषभ था। ऋषभ का उत्तराधिकारी धर्मात्मा पुत्र पुष्पवान हुआ और उसका उत्तराधिकारी पराक्रमी राजा सत्यहित कहा जाता है। राजा सत्यहित का पुत्र सुधनवा, सुधनवा का पुत्र प्रतापवान ऊर्ज, ऊर्ज का पुत्र नभस हुआ। नभस ने उस बलशाली राजा का जन्म हुआ जो 2 हिस्सों में उत्पन्न हुआ था और जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को संधि की थी। इस प्रकार जरा द्वारा संधित होने अर्थात जोड़ने के कारण वह महाबाहु महाशक्तिमान पुत्र जरासंध के नाम से विख्यात हुआ। उस महापराक्रमी राजा जरासंध ने अपने समय के सभी राजाओं को पराजित कर दिया था। जरासंध का पुत्र प्रतापी सहदेव हुआ। सहदेव का पुत्र श्री संपन्न तपस्वी राजा सोमाधि हुआ। सोमाधि का पुत्र श्रुतश्रवा हुआ। इस प्रकार मगध वंशीय राजाओं का मैंने आपसे वर्णन कर दिया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, परीक्षित का उत्तराधिकारी राजा जन्मेजय हुआ। जन्मेजय का पुत्र भूपति सुरथ हुआ। सुरथ का पुत्र भीमसेन के नाम से विख्यात हुआ। जहनु ने सुरथ नाम के पुत्र को जन्म दिया जो अपने समय में राजा बना। सुरथ का उत्तराधिकारी राजा विदुरथ हुआ। विदुरथ का पुत्र सार्वभौम के नाम से विख्यात हुआ। सार्वभौम से जयतसेन, जयतसेन से आराधी, आराधी से महासत्व, महासत्व से अयुतायु, अयुतायु से राजा अक्रोधन और अक्रोधन से राजा देवतिथि की उत्पत्ति हुई। देवतिथि का उत्तराधिकारी राजा ऋक्ष हुआ। ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से राजा दिलीप, दिलीप का पुत्र प्रतीप। उसके 3 और पुत्र कहे गए हैं। उनके नाम देवासी, शांतनु और बाल्हीक थे। राजा सप्तबाल्हीश्वर को बाल्हीक का पुत्र जानना चाहिए। महायशस्वी सोमदत्त बाल्हीक का पुत्र था। सोमदत्त से भूरी, भूरीश्रवा तथा सल नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। देवापी धर्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर वन में चले गए और मुनि वेश में देवताओं के उपाध्याय बने। महात्मा देवापी के च्यवन तथा इष्टक नाम के पुत्र हुए। शांतनु महाविद्वान तथा औषधियों के अत्युत्तम ज्ञाता थे। वे ही राजा बने। भिषक शांतनु के विषय में लोग एक श्लोक कहते हैं कि जिस किसी वृद्ध का स्पर्श करते थे वह पुनः युवा हो जाता था, इसलिए उन्हें शांतनु कहा जाता है। संपूर्ण प्रजाओं में वह शांतनु के नाम से विख्यात थे। उन महाधर्मात्मा राजा शांतनु ने जाह्नवी अर्थात गंगा जी से विवाह किया था। उन श्रीमान शांतनु ने जाह्नवी से देवदत्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो भीष्म के नाम से विख्यात हुए। वे पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतनु की दूसरी पत्नी दासेयी अर्थात दासराज की पुत्री मत्स्यगंधा ने विचित्रवीर्य नाम के पुत्र को जन्म दिया जो प्रजापालक महाप्रभाववान तथा शांतनु के अति प्रिय थे। राजा विचित्रवीर्य के क्षेत्र अर्थात पत्नी से कृष्णद्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के संयोग से उनकी पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था और अपने समय
के क्षत्रियों का राजा था। पांडु के माद्री तथा प्रथा नाम की 2 पत्नियां थीं, जिन्होंने देवताओं द्वारा प्रदान किए गए पुत्रों को पांडु के लिए उत्पन्न किया, जिनमें धर्म से युधिष्ठिर, वायु से ब्रकोदर भीम तथा इंद्र से इंद्र के ही समान महापराक्रमी धनंजय अर्जुन का जन्म हुआ। दोनों अश्विनी कुमारों के संयोग से माद्री ने नकुल और सहदेव पुत्रों को जन्म दिया। 5 पांडवों के संयोग से द्रौपदी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर के संयोग से द्रौपदी ने सबसे बड़े पुत्र प्रतिबिंध्य को जन्म दिया। भीमसेन के संयोग से हिडिंबा ने घटोत्कच नामक पुत्र को उत्पन्न किया। भीम की एक अन्य पत्नी कास्या से सर्वव्रक नामक पुत्र को जन्म दिया। मद्र नरेश की राजकुमारी विजया ने सहदेव के संयोग से सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। चेति राजपुत्री कर्मरती ने नकुल के संयोग से निर्मित्र नामक पुत्र को उत्पन्न किया। पार्थ के संयोग से सुभद्रा ने महारथी अभिमन्यु को उत्पन्न किया। विराट पुत्री उत्तरा ने अभिमन्यु के संयोग से परीक्षित को जन्म दिया। परीक्षित का उत्तराधिकारी राजा जन्मेजय हुआ। उन्होंने बाजसनेय यज्ञ प्रचलन करने वाले ब्राह्मणों की मर्यादा का निर्धारण किया। उसके इस कार्य से असंतुष्ट होकर वैशंपायन ने क्रोधित होकर कहा, हे मंदमती, तुम्हारे द्वारा की गई यह मर्यादा जगत में स्थायी नहीं होगी। मेरे जीवित रहते इसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। सभी ओर से विपदग्रस्त होकर जन्मेजय ने पौर्णमास नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया और हविष्य प्रदान कर भगवान प्रजापति को प्रसन्न किया, किंतु उन विभु के उद्देश्य से यज्ञ करने पर भी उसकी स्थिति इसी प्रकार बनी रही। इस प्रकार पुरुवंशीय परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और उसमें अपने द्वारा स्थापित बाजसनेय का प्रचलन किया, किंतु इसमें उन्हें 3 स्थानों पर पराजित होना पड़ा। सर्वप्रथम अश्वक प्रमुखों से, तत्पश्चात अंगवासियों से और तीसरी बार मध्य देश के निवासियों द्वारा उन्हें पराजित होना पड़ा। इससे वे बड़े दुखी हुए और ब्राह्मणों के निंदा पात्र बनकर विनाश को प्राप्त हुए। राजा जन्मेजय का पुत्र शतानीक महाबलशाली, सत्यवादी तथा महापराक्रमी था। जन्मेजय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों ने शतानीक को राजा बनाया। शतानीक का पुत्र महाबली अश्वमेध दत्त हुआ। अश्वमेध दत्त के शत्रु दुर्ग विजेता अधिमास कृष्ण का जन्म हुआ। हे ऋषिगणों, ये ही परम धर्मात्मा राजा इस समय राज्य कर रहे हैं और इन्हीं के शासनकाल में आप लोगों ने इस अतिशय दुर्लभ 3 वर्ष वाले दीर्घतम यज्ञ का अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त इस समय द्रसद्वती के तट पर कुरुक्षेत्र में भी 2 वर्षों तक चलने वाला एक दीर्घ यज्ञ हो रहा है। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आपने भूतकाल के राजाओं का वर्णन तो कर दिया है। अब हम भविष्य में होने वाले राजाओं सहित उनकी प्रजाओं के विषय में सुनना चाहते हैं। उस समय उत्पन्न राजागणों द्वारा स्थापित नए विधान, उनके नाम तथा उनके शासनकाल की अवधि का वर्णन करने की कृपा कीजिए। उस समय की प्रजाओं के सुख दुख, गुण दोष, युग प्रमाण तथा उनके धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी विचारों को हम सब सुनना चाहते हैं। इसे यथावत बताने की कृपा कीजिए। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सूत जी ने जैसा देखा सुना था वैसा ही कहना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, आश्चर्यचकित कर देने वाले कर्म निपुण व्यास जी ने जो कुछ भी मुझे बताया है वह मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। वह आने वाले कलयुग तथा मनवंतरों एवं उसमें उत्पन्न होने वाले राजाओं का मैं अब आपसे से वर्णन कर रहा हूँ। उन ऐल वंशीय, इक्ष्वाकु वंशीय तथा सौद्युम्न वंशीय राजाओं का भी वर्णन करूँगा, जिन पर शुभ कर्मकारी इक्ष्वाकु वंशियों का एकमात्र आधिपत्य होगा। भविष्य में उन राजाओं का अन्य सामान्य राजाओं सहित वर्णन करूंगा। छात्र, पारासौ, शूद्र, अन्य द्विजाति वर्गों, अंध, शक, पुलिंद, तुलिक, यवन, कैवर्त, आभीर, सबर आदि अन्य म्लेच्छ जातियों का भी वर्णन करूंगा। उस समय के राजाओं के नाम तथा शासनकाल का भी वर्णन करूंगा। इस समय विख्यात पौरवंशीय राजा अधिमास कृष्ण राज्य कर रहा है। मैं सर्वप्रथम उसी के वंश में उत्पन्न होने वाले भविष्य काल के राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। राजा अधिमास कृष्ण का पुत्र निर्वक्त्र होगा।
गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर को डुबा देने पर यह कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाकर वहां निवास करेगा। राजा निर्वक्त्र का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण से चित्ररथ, चित्ररथ से सुचिद्रथ की उत्पत्ति होगी। सुचिद्रथ से महापराक्रमी तथा महायशस्वी सुसेन का जन्म होगा। सुसेन से राजा सुतीर्थ की उत्पत्ति होगी। सुतीर्थ से रुच, रुच से त्रिचक्ष तथा त्रिचक्ष से उत्तराधिकारी राजा सुखीबल होगा। सुखीबल का पुत्र राजा परिप्लुत होगा। परिप्लुत से राजा सुनय, सुनय से राजा मेधावी, मेधावी से दंडपाणि, दंडपाणि से निर्मित्र और निर्मित्र से क्षेमक उत्पन्न होगा। ये इस वंश के भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले 25 राजा हैं। प्राचीन कथाओं के ज्ञाता ब्राह्मणगण इस वंश के विषय में इस प्रकार का श्लोक कहते हैं। जो वंश ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का उत्पत्ति स्थल है, जिसका आदर देवगण तथा ऋषिगण ही करते हैं, वह पौरव वंशीय कलयुग में राजा क्षेमक के पश्चात समाप्त हो जाएगा। यह पौरव वंश का विवरण जैसा कहा जाता है वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। पांडुपुत्र महाबली अर्जुन के विख्यात पौरव वंश के समाप्त हो जाने के पश्चात अब मैं महान आत्मा वाले इक्ष्वाकी वंशी राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। बृहद्रथ का पुत्र वीर राजा बृहच्छय उसका उत्तराधिकारी हुआ। बृहच्छय का पुत्र क्षय हुआ। क्षय से वत्सव्यूह, वत्सव्यूह से प्रतिव्यूह, प्रतिव्यूह से दिवाकर नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह दिवाकर ही इस समय अयोध्या का राजा है। दिवाकर से यशस्वी सहदेव, सहदेव से बृहदस्व, बृहदस्व से भानुरथ, भानुरथ से प्रतीतास्व, प्रतीतास्व से सुप्रतीत, सुप्रतीत से सहदेव, सहदेव से सुनक्षत्र तथा सुनक्षत्र से महान तपस्वी किन्नर नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। किन्नर का पुत्र अंतरिक्ष उस समय सबसे महान राजा होगा। अंतरिक्ष से सुपर्ण, सुपर्ण से अमित्रजित, अमित्रजित से भरद्वाज, भरद्वाज से धर्मी, धर्मी का पुत्र कृतंजय, कृतंजय का पुत्र शाक्य, शाक्य से शुद्धोधन नाम का पुत्र होगा। शाक्य वंशीय राजा शुद्धोधन का पुत्र राहुल होगा। राहुल से प्रसेनजित, प्रसेनजित से क्षुद्रक, क्षुद्रक से क्षुलिक, क्षुलिक से सुरथ का, सुरथ नामक पुत्र उत्पन्न होगा। सुरथ का पुत्र सुमित्र इस वंश का अंतिम राजा होगा। कलयुग में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजा इतने ही कहे गए हैं। बृहद्गल वंश में कलयुग में उत्पन्न होने वाले ये राजा सूरवीर, विद्वान, सत्यनिष्ठ तथा जितेंद्रिय होंगे। भविष्य ज्ञाता विद्वान लोग इक्ष्वाकु वंश के संबंध में यह श्लोक कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का राजत्व काल राजा सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के पश्चात इस वंश का अंत हो जाएगा। इस प्रकार मनु के पुत्र इला के वंश क्षत्रिय राजाओं का वर्णन हो गया। इसके पश्चात मगध देश के बृहदत्त के वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। जरासंध तथा सहदेव के वंश में उत्पन्न भूत, वर्तमान तथा भविष्य के राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें जो वर्तमान हैं तथा जो भविष्य में होने वाले हैं उन्हीं का प्रमुख रूप से उल्लेख है। आप लोग श्रवण करें। महाभारत के उस महासंग्राम में सहदेव का वध हो गया। उसके पुत्र राजर्षि सोमाधि ने गिरिव्रज के अधिपति के रूप में 58 वर्षों तक शासन किया। उसके पुत्र श्रुतश्रवा ने 64 वर्षों तक राज्य किया। उसके पश्चात आयुतायु नामक राजा ने 26 वर्षों तक राज्य किया। तत्पश्चात निरामित्र राजा हुआ और 100 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात स्वर्गगामी हुआ। इसके उपरांत सुकृत 56 वर्षों तक और फिर बृहत्कर्मा 23 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य करता रहा। इस समय उसका वंश सेनजित नामक राजा राज्य कर रहा है। उसका पुत्र सुतंजय 40 वर्षों तक राज्य करता रहेगा। उसके पश्चात महाबलशाली, महाज्ञानी तथा महापराक्रमी महाबल नामक राजा 33 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। तत्पश्चात सुचि नामक राजा 58 वर्षों तक, क्षेम 28 वर्षों तक, महाबली भुवत 64 वर्षों तक, राजा धर्मनेत्र 5 वर्षों तक, नृपति नामक राजा 58 वर्षों तक, राजा सुब्रत 38 वर्षों तक तथा राजा दृढ़सेन 58 वर्षों तक, सुमति 33 वर्षों तक, राजा सुचल 22 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य सुख भोगेगा। इसके पश्चात राजा सुनेत्र 40 वर्षों तक, सत्यजित 83 वर्षों तक, राजा वीरजित 35 वर्षों तक और फिर राजा अरिंजय 50 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करेगा।
बृहद्रथ के पश्चात उसके ये 22 वंशज राजागण इस पृथ्वी पर पूरे सहस्त्र वर्षों तक शासन करेंगे। बृहद्रथ वंशीय राजाओं के राज्यकाल के उपरांत अब वीतिहोत्र वंशीय राजाओं का शासनकाल होगा। उस समय समस्त क्षत्रियों के देखते ही देखते मुनिक नामक एक राजसेवक प्रद्योत नामक अपने स्वामी का अपने पराक्रम से वध कर अपने पुत्र का राज्याभिषेक करेगा। यह नया राजा कोई अमर्यादित कार्य नहीं करेगा और सभी सामंतगण इसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। इस प्रकार यह नरोत्तम राजा 23 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके पश्चात राजा पालक 24 वर्षों तक, विशाख यूप 50 वर्षों तक, राजा अजक 31 वर्षों तक, उसका पुत्र बतिवर्धन 20 वर्षों तक राज्य करेगा। प्रद्योत के वंश में ये 5 राजागण 138 वर्षों तक राज्य करेंगे। इसके पश्चात उसके प्रभाव को पूरी तरह नष्ट कर शिशुनाक राजा बनेगा। पहले वह गिरिब्रज का राजा होगा और फिर उसका पुत्र वाराणसी का राजा बनेगा। शिशुनाक 40 वर्षों तक और उसका पुत्र शकवर्ण 36 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके उपरांत राजा क्षेमवर्मा 20 वर्षों तक, राजा अजातशत्रु 25 वर्षों तक, राजा क्षत्रौज 40 वर्षों तक, राजा बिबिसार 28 वर्षों तक, राजा दर्शक 25 वर्षों तक और उदाई नामक राजा 33 वर्षों तक राज्य करेगा। वह राज्य अदाई अपने शासनकाल के चौथे वर्ष में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित कुसुम नाम से विख्यात अतिशय रमणीय नगर में अपना निवास स्थान बनाएगा। उसके पश्चात राजा नंदीवर्धन 42 वर्षों तक और राजा महानंदी 45 वर्षों तक राज्य करेगा। ऊपर कहे गए 10 राजा शिशुनाक वंश में उत्पन्न होंगे और 362 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन शिशुनाक वंशीय के राजकाल में अन्य क्षत्रिय वंश के राजागण भी होंगे। इन राजाओं में इक्ष्वाकु वंशीय 24, पांचाल वंशीय 25 और कालक वंशीय 24, हैह वंशीय 24, कलिंग देशीय 32, शक 25, कुश देशीय 36, मिथिला देशीय 28, सूरसेन वंशीय 23 तथा वीतहोत्र के 20 कहे जाने योग्य हैं। इस सबका राज्यकाल एक ही समय में होगा। इन संपूर्ण क्षत्रिय वंशीय राजाओं के बाद महानंदी द्वारा एक शूद्र योनि से उत्पन्न कन्या से उत्पन्न महापद्म नामक पुत्र राज करेगा। उसके शासनकाल में प्रायः सभी राजा शूद्र योनि से उत्पन्न होंगे। महापद्म अपने समय का एक छत्र सम्राट होगा और 28 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेगा। भवितव्य के बल से वह सभी क्षत्रिय राजाओं के यश का हरण करने वाला होगा। उसके 1 सहस्त्र पुत्रों में से 12 राजा होंगे। उनका शासनकाल मात्र 8 वर्षों का होगा और वे क्रमानुसार शासन करेंगे। कौटिल्य उन सब का समूल उच्छेद कर देंगे। महापद्म वंश का अंतिम राजा 100 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेगा। कौटिल्य उससे राज्य छीनकर चंद्रगुप्त को स्थापित करेंगे। चंद्रगुप्त 24 वर्षों तक राज्य करेंगे। उसके पश्चात उनका पुत्र कुणाल 8 वर्षों तक राज्य करेगा। इंद्रपालित कुणाल का पुत्र बंधुपालित भी 8 वर्षों तक शासन करेगा। बंधुपालित का उत्तराधिकारी इंद्रपालित 10 वर्षों तक, फिर राजा देववर्मा 7 वर्षों के लिए, उसका पुत्र राजा शतधर 8 वर्षों तक और उसके बाद राजा बृहदस्व 7 वर्षों तक राज्य करेगा। नंद वंश के ये 9 राजा कुल राजत्व काल में 133 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इन नंदवंशियों से आधिपत्य शुंगों के पास चला जाएगा। राजा बृहदत्त का वध कर उसका सेनापति पुष्यमित्र स्वयं 60 वर्षों तक राज्य करेगा। पुष्यमित्र के 8 पुत्र होंगे जो सभी राजा बनेंगे। पुष्यमित्र का श्रेष्ठ पुत्र 7 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद वसुमित्र 10 वर्षों के लिए राजा होगा। तत्पश्चात अंधक नाम का पुत्र 2 वर्षों के लिए, पुलिंदक नाम का पुत्र 3 वर्षों के लिए और घोषसुत नामक पुत्र भी 3 वर्षों के लिए राजा होगा। इसके पश्चात विक्रमित्र 3 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद राजा भागवत 32 वर्षों तक और उसका पुत्र क्षेमभूमि 10 वर्षों तक के लिए राजा होगा। ये सब शुंगवंशीय 10 राजागण 112 वर्षों तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शासनभार बाल्यावस्था से ही व्यसनी राजा सुदेव के हाथों में आएगा। श्रृंगवंशियों में एक देवभूमि नामक राजा होगा जो कांठायन के नाम से 9 वर्षों तक राज्य करेगा।
फिर उसका पुत्र भूतिमित्र 24 वर्षों तक और राजा नारायण 12 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र सुशर्मा 10 वर्षों तक राज करेगा। हे द्विजबृंदो, ये सब क्रूर कर्मा चारों राजा कांठायन के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इन कांठायन के राज्यकाल में सामंत गण सदा इनके वश में रहेंगे और ये सब कुल 45 वर्षों तक शासन करेंगे। इसके पश्चात आंध्र वंशीय राजा होंगे। कांठायन उत्तराधिकारी इन शुंग वंशियों के अंतिम राजा सुशर्मा को उसकी सेना सहित युद्ध में पराजित कर आंध्रवंशीय सिंधुक नाम का राजा इस पृथ्वी को प्राप्त करेगा। सिंधुक 23 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके पश्चात भात नाम का राजा 18 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र सतकर्णी उस समय महान राजा होगा और वह सतकर्णी 56 वर्षों तक राज्य का शासन भार संभालेगा। उसके बाद उसका पुत्र राजा अपादबद्ध 36 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर नेमी कृष्ण 25 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके पश्चात हाल नाम का एक राजा एक वर्ष पूर्ण होने तक राज्य करेगा। इन वंश के 5-7 महाबली राजा होंगे। हाल के पश्चात पुत्रिक सेन 21 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर सातकर्णी 1 वर्ष तथा 6 माह तक के लिए राजा बनेगा। फिर शिव स्वामी 28 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद नरपति गौतमी पुत्र 21 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद सातकर्णी के वंशज राजा यज्ञश्री 19 वर्षों के लिए राजा होगा। तत्पश्चात विजय नामक राजा 6 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र सातकर्णी दंद्रश्री 3 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके उपरांत राजा पुलोबा 7 वर्षों तक राज्य करेगा। इन सब राजाओं के अतिरिक्त अन्य राजाओं का भी पृथ्वी पर राज्य होगा। ऊपर कहे गए ये 23 आंध्रवर्षीय राजा होंगे जिनका कुल शासन काल 411 वर्षों का होगा। बाद में ये आंध्रवंशीय राजा 5 वंशों में विभक्त हो जाएंगे। इसके पश्चात 17 आभीर वंशीय राजाओं का आधिपत्य होगा। फिर 7 गर्दमिन वंशीय तथा 10 शक वंशीय राजा होंगे। तत्पश्चात 8 यवन, 14 तुषार वंशीय, 13 मेनंट और 18 मौनव वंशोत्पन्न राजागण अधिपति बनेंगे। आंध्र वंशीय राजागण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। शक लोग 380 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। यवनगण 80 वर्षों तक राज्य करेंगे। तुषार वंशीय राजाओं का शासन काल पृथ्वी पर 500 वर्षों का होगा। 13 मरुंड वंशीय राजागण अन्य शूद्र जातीय राजाओं के साथ 450 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उस समय अनेक म्लेच्छ जातियां भी होंगी। उनमें से 11 म्लेच्छ वंशीय राजागण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन राजाओं के बाद अकोलिकिल नामक शूद्र वंशीय राजाओं का राज्य होगा। उन कोलिकिलों के शासन व्यवस्था विंध्य शक्ति के नाम से राजा के हाथ से चली जाएगी। यह 96 वर्षों तक राज्य करेगा। इसके पश्चात भविष्य में होने वाले विदेशों के राजाओं का विवरण सुनिए। नागराज शेष का पुत्र शत्रु नगरों का विजेता राजा भोगी नागवंश का सर्वश्रेष्ठ राजा होगा और वही सर्वप्रथम विदेश का राजा होगा। इसके पश्चात सदाचंद्र चंद्रासंभूत नखवान धनधर्मा विंसज तथा भूतिनंद नामक राजा भी विदेशों में राज्य पद प्राप्त करेंगे। अंगवंशीय राजा नंद के पश्चात शासन सत्ता राजा मधुनंदी के हाथ में आएगी। मधुनंदी के अनुज का नाम नंदी यसा होगा। इसी नंदी यसा के वंश में दौहित्र, शिशुक तथा महाबली प्रचीर नाम के 3 राजा होंगे। ये तीनों कुल 60 वर्षों तक राज्य करेंगे। इनमें से राजा प्रवीर पहले कहे गए राजा विंध्य शक्ति का पुत्र होगा। ये राजागण 60 वर्षों तक कंचनपुरी में राज्य करेंगे। वहाँ वे विपुल दक्षिणा देकर वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इसके पश्चात प्रवीर के 4 पुत्र राजा बनेंगे। विंध्यक वंश के अंत हो जाने पर सुप्रतीक, गंभीर आदि बाल्हीक राजागण 30 वर्षों तक राज्य करेंगे। महिषी वंशीय राजाओं में सक्यमा नाम का एक राजा होगा। इसके पश्चात पुष्यमित्र तथा पट्टमित्र नाम के राजा 13 वर्षों तक राज्य करेंगे। 7 श्रेष्ठ राजागण मेकला में राज्य करेंगे तथा कुछ बलशाली राजा कोमला में राज्य स्थापित करेंगे। उसके बाद 9 महाज्ञानी मेधा के नाम से विख्यात राजा होंगे। ये नैवध,
राजागण मनवंतर की समाप्ति तक राज्य करेंगे। नल के वंश में उत्पन्न ये सब राजागण महाबली तथा अति पराक्रमी होंगे। इसके पश्चात महाबलशाली मगध देशीय और विश्वस्फानी नामक राजा होगा। वह सभी राजाओं का मूल छेदन कर अन्य वर्णों के लोगों को राजपद पर प्रतिष्ठित करेगा, जिनमें कैवर्त, पंचक, पुलिंद तथा ब्राह्मण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महापराक्रमी राजा विश्वस्फानी तथा जाति वालों को विभिन्न देशों में राज्य पद पर स्थापित करेगा। संग्राम भूमि में वह विष्णु के समतुल्य पराक्रमी होगा। कहा जाता है कि उसकी आकृति नपुंसकों की भांति होगी। क्षत्रियों का विनाश कर वह शासन भार अन्य जातियों को सौंप देगा। वह बलशाली देवताओं, पितरों तथा ब्राह्मणों को फिर से प्रसन्न कर अंत में पावन गंगा तट पर शरीर का त्याग करेगा। अपने शरीर का त्याग कर वह इंद्रलोक को चला जाएगा। उसके पश्चात चंपावतीपुरी में 9 नागवंशीय राजाओं का शासन होगा। रमणीय मथुरापुरी में 7 नागवंशियों का राज्य होगा। गंगा के तटवर्ती प्रदेश प्रयाग, साकेत तथा मगध आदि जनपदों में गुप्त वंशियों का शासन होगा। निषद, यदुक, सौशीत, कालतोपक आदि जनपदों में मणिधान्य वंश के राजाओं का अधिकार होगा। कोसल, आंध्र, पौंड्र, समुद्र सहित ताम्रलिप्त देवताओं द्वारा रक्षित मनोरम चंपापुरी, कलिंग, महेश, महेंद्र निलय आदि जनपदों में गुह के वंशजों का राज्य होगा। सौराष्ट्र, भक्षक आदि प्रदेशों में कनक नामक राजा राज्य करेगा। ये सभी राजा एक ही समय में इन सब जनपदों में शासन करेंगे। इसके पश्चात कठिनाई से प्रसन्न होने वाले मिथ्यावादी, अति क्रोधी, धर्मविहीन, धर्म, अर्थ तथा काम से रहित यवनों का वहाँ अधिकार होगा। ये यवन राजागण कभी भी यथाविधि पद प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे और युग दोष के कारण महादुराचारी होंगे। कलयुग के अंतिम चरण में ये स्त्री तथा बाल हत्यारे राजागण परस्पर युद्ध करते हुए पृथ्वी पर शासन करेंगे। इन दुष्कर्मी राजाओं के वंश की कहीं अतिवृद्धि होगी और कहीं अतिवृद्धि के पश्चात इसका विनाश हो जाएगा। कालचक्र के क्रम से पृथ्वी पर इस प्रकार के दुष्कर्मी तथा महा अत्याचारी राजाओं का शासन होगा। धर्म, अर्थ, काम इन तीनों से वे सदा रहित होंगे। प्रत्येक जनपदों में वे म्लेच्छाचारी राजागण आपस में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार सभी जनपदों में उनके अत्याचारों की बाढ़ आ जाएगी। जनपदों में वे सब कुछ तहस नहस करेंगे और प्रजाओं का विनाश करेंगे। महालालची तथा मिथ्याचारी ये राजागण सदैव पाप कर्म में लिप्त रहेंगे। फिर कालचक्र के अनुसार उनका विनाश हो जाएगा और देश में स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाएगी। लोगों की आयु, सुंदरता, बल तथा शास्त्र ज्ञान का क्रमशः क्षय होने लगेगा। इस प्रकार क्षीण होते हुए जब वह अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएगा तब सभी दुराचारी राजा कालक्रम से विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय कल्कि द्वारा उपहृत होकर वे अधार्मिक म्लेच्छगण सभी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे और पाखंडियों का समूल विध्वंस हो जाएगा। इस तरह कलयुग के संध्या काल में नृप शब्द ही नहीं रहेगा और पृथ्वी राजाओं से रहित हो जाएगी। केवल कुछ प्रजाएं ही शेष रहेंगी। ये प्रजाएं धर्मभ्रष्ट, संचय रहित, साधनहीन, हताश, व्याधि और शोक से पीड़ित, अनावृष्टि तथा परस्पर लड़ाई झगड़े से भयभीत होकर सब प्रकार से अनाथ हो जाएंगी। जीविका रहित होने के कारण अत्यंत दुखित होकर वे पुर, ग्राम तथा नगरों को छोड़कर वनों में रहने लगेंगी। उस समय गृह विहीन सभी प्रजाओं के न रहने के कारण इधर उधर भाग जाएंगी। आपसी प्रेम भावनाओं से रहित प्रजाएं विपत्तिग्रस्त होकर अपने प्रियजनों तथा हितैषियों का भी परित्याग कर देंगी। वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा और सभी घोर संकर वर्ण के हो जाएंगे। वे पर्वत की गुफाओं तथा नदियों के निर्जन तटों पर अपना निवास बनाएंगी। घर त्याग कर सभी प्रजाएं समुद्र तट, नदियों के किनारे, पर्वतों पर तथा जलीय प्रदेशों में रहने चली जाएंगी। संपूर्ण मानव जाति अपने प्रिय देशों का त्याग कर अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, काशी, कोसल, ऋषिकेश, द्रोणगिरी आदि प्रदेशों में आश्रय लेंगी। आर्यगण म्लेच्छों के साथ समूची हिमवान की पृष्ठभूमि, क्षारीय समुद्र तटों के प्रदेशों तथा भयंकर वनों में मृगों, मत्स्यों, पक्षियों तथा हिंसक पशुओं के साथ मधु, शाक, मूल फल आदि
का भक्षण कर जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग मुनियों की वेशभूषा के समान बलकल, मृगचर्म तथा पत्तों के वस्त्रों का निर्माण कर उन्हें धारण करेंगे। वे निचले क्षेत्रों में अन्य की बीजों का अन्वेषण करेंगे और काष्ठ शंकुओं अर्थात काष्ठ से बना नुकीला यंत्र हल द्वारा जीविका निर्वाह करेंगे। बकरी, भेड़, गधे, ऊंटों का यत्नपूर्वक पालन करेंगे। जल की प्राप्ति के लिए अपना निवास नदियों के तटों पर बनाएंगे। ये लोग राजाओं के मध्य शत्रुता पैदा करेंगे। उनमें से किसी की बहुत अधिक संतानें होंगी और कोई कोई संतानहीन होगा। पवित्रता तथा सदाचार से वे एकदम रहित होंगे। उस समय की मानव जाति इसी प्रकार की अधर्ममय होगी। लोग निम्न से भी अधिक निम्नतर अधर्म युक्त कर्मों में संलग्न हो जाएंगे। उस समय लोगों की आयु अधिकतम 23 वर्ष की होगी। दुर्बल शरीर, विषयासक्त, जराग्रस्त, पत्र, पुष्प, मूल, फल आदि का भोजन करने वाले चीर एवं कृष्ण मृग चर्मधारी ये प्रजाएं अपनी जीविका के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर घूमती फिरेंगी। कलयुग के अंत में प्रजाएं इसी प्रकार की अनेक प्रकार की विपत्तियों से ग्रस्त होंगी। 1 सहस्त्र वर्षों वाले इस कलयुग के समाप्त होते होते उसकी समूची प्रजा भी उसी के साथ संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। जिस समय संध्या काल सहित कलयुग के व्यतीत हो जाने पर कृतयुग का आरंभ होगा। इस तरह भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में होने वाले राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन यथाक्रम मैंने आप लोगों से कर दिया। राजा परीक्षित के नाम से महापद्म के अभिषेक तक का समय 1 सहस्त्र वर्षों 50 वर्षों का जानना चाहिए। पुराण तथा वेदों के ज्ञाता ऋषियों ने महापद्म के राज्यकाल से आंध्रों तक के राज्य का समय 829 वर्षों का बताया है। सप्तर्षिगण प्रत्येक नक्षत्र में 100 वर्षों से की अवधि तक स्थित रहते हैं। इस तरह वे समस्त नक्षत्र मंडल में 2700 वर्षों तक स्थित रहते हैं। अनुक्रमानुसार प्रत्येक नक्षत्र में उनके 100 वर्षों के स्थिति काल को उनका एक युग कहा जाता है। यह युग दिव्य संख्याओं द्वारा निर्धारित होता है। दिव्य 60 वर्ष 7 दिनों का सप्तर्षि का 100 वर्ष होता है। दिव्य 60 वर्ष 7 दिनों का सप्तर्षियों का 100 वर्ष होता है। सप्तर्षियों के इस गतिक्रम से दिव्य काल का प्रारंभ होता है। ये सप्तर्षिगण पहले नक्षत्र मंडल के पूर्व दिशा की ओर, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात वे आकाश के मध्य में दिखने वाले नक्षत्र के समानांतर दिखाई पड़ते हैं। उसके साथ सप्तर्षियों की स्थिति को 100 वर्षों का जानना चाहिए। नक्षत्रों तथा सप्तर्षियों के योग का यही दृष्टांत है। हमारे निर्णय के अनुसार राजा परीक्षित के शासन काल में सप्तर्षिगण 100 वर्षों तक मघा नक्षत्र में स्थित होंगे। आंध्रवंशियों के शासन काल के अंत होने के बाद वे 24वें नक्षत्र शतभिषा पर स्थित होंगे। उस समय पृथ्वी की संपूर्ण प्रजाएं अनेकों प्रकार की आपदाओं से घिर जाएंगी। मिथ्याचरण में लिप्त होने से वे काम से रहित हो जाएंगे। शास्त्रीय वेद विहित स्मार्त कर्मों का लेप हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म भी समाप्त हो जाएगा। अज्ञान से ग्रसित दुर्बलात्मा मानव संकर वर्ण हो जाएंगे। शूद्र द्विजातियों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। ब्राह्मण भूतों के घर जाकर यज्ञादि कराएंगे। शूद्रगण मंत्रकर्ता हो जाएंगे। उस समय ब्राह्मणगण जीविका के लिए शूद्रों की स्तुति करेंगे। धीरे धीरे संपूर्ण प्रजा नष्ट होने लगेगी। इस प्रकार युगांत के समय वह भी विनाश को प्राप्त होगी। जिस दिन भगवान स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे उसी दिन कलयुग का प्रारंभ होता है। अब उसकी अवधि संख्या को सुनिए। मानव परिमाण के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्षों का कहा जाता है। उसका संध्यांश देवमान के अनुसार 1000 वर्षों का कहा जाता है। कलयुग के समाप्त हो जाने पर सतयुग प्रारंभ होता है। इला तथा इक्ष्वाकु वंशों को उनके भेदों सहित मैं आपसे बता चुका हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न क्षत्रियगण राजा सुमित्र के शासन काल के अंत तक रहे। सुमित्र के साथ ही सूर्यपुत्र इक्ष्वाकु के वंश का अंत हो जाएगा। चंद्रवंश के इतिहास को जानने वाला इला के वंश के राजा क्षेमक के अंत तक जानते हैं। सूर्य के यशस्वी पुत्रों का भी वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। इसके अतिरिक्त उन वंशों में
भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक युग में लाखों हजारों की संख्या में महापराक्रमी, बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय राजा उत्पन्न हुए। उनके बहुत अधिक होने के कारण पुनरावृत्ति के भय से प्रत्येक वंश की कुल संख्या का वर्णन मैंने नहीं किया। इस वैवस्वत मनवंतर में निमि वंश का अंत हो जाता है। अब इस वर्तमान युग में जिस प्रकार क्षत्रियों की उत्पत्ति होगी उसे सुनो। पौरव वंश का श्रेष्ठ योगाभ्यासी देवापी नामक राजा कालाप ग्राम में निवास करेगा। इसी तरह इक्ष्वाकु के वंश में भी सोमपुत्र सुवर्चा नामक राजा होगा। 24वें युग में ये दोनों महाबली राजा क्षत्रिय धर्म का शुभारंभ करेंगे। 20वें युग में चंद्रवंश का कोई प्रथम राजा नहीं होगा। देवापी बिना किसी प्रतिस्पर्धा तथा शत्रुता के ऐल वंश का पहला राजा होगा। चारों युगों के लिए ये ही दोनों राजा क्षत्रिय धर्म के संस्थापक होंगे। इन्हीं दो राजाओं को क्षत्रिय गुण धर्म तथा स्वभाव वाली प्रजाओं का मूल उत्पन्नकर्ता जानना चाहिए। इस प्रकार कहे गए कलयुग की समाप्ति हो जाने पर पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। उस समय विख्यात सप्तर्षियों सहित ये दोनों क्षत्रिय गोत्र के प्रवर्तक के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार त्रेता युग के आरंभ में वे पुनः जन्म धारण करेंगे। किंतु द्वापरांश में ये क्षत्रिय तथा ऋषिगण नहीं होंगे। सतयुग तथा त्रेता के व्यतीत होने पर ये ऋषि तथा राजर्षिगण ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के वंशों में बीज रूप से उत्पन्न होंगे। सभी मनवंतरों में सप्तर्षियों तथा क्षत्रिय राजागण इसी प्रकार स्थित रहते हैं तथा प्रत्येक युग में इसी प्रकार अपनी संततियों को उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न होते हैं। ये सप्तर्षिगण क्षत्रिय वंशों का संपूर्ण विनाश, ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापना, सातों मनवंतर तथा उसमें उत्पन्न प्रजाएं, युग परंपरा, ब्राह्मण तथा क्षत्रियों की उत्पत्ति तथा अपने वंश का विकास, उत्पत्ति के पश्चात उसका विनाश और दीर्घायु की प्राप्ति, प्रजाओं की प्रवृत्ति आदि सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इसी अनुक्रम में ऐल तथा इक्ष्वाकु वंशीय द्विजाति ने त्रेता में उत्पन्न होकर कलयुग के अंत होने तक युग का अनुगमन कर तब तक करती रहती है जब तक मनवंतर का अंत उपस्थित नहीं होता। जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा भूपति राजाओं सहित क्षत्रियों का समूल विनाश कर देने के बाद पुनः चंद्र तथा सूर्यवंशीय क्षत्रियों का जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसका वर्णन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। उस महासंहार के पश्चात इला और इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रियों का पुनः विस्तार हुआ। सिलसिलेवार ये क्षत्रियगण पुनः राज्याधिपति हुए। साथ ही साथ अन्य क्षत्रिय राजा भी ऐल तथा इक्ष्वाकु इस प्रकार के वंश थे जिनमें परम प्रसिद्ध 100 कुलों के राजाओं का राज्याभिषेक हुआ। भोज वंश के राजाओं के कुलों की संख्या इसमें दुगुनी कही गई है। इस प्रकार के ऐसे क्षत्रिय कुलों की संख्या 300 हो जाती है। उसमें से समान नाम वाले गत हुए राजाओं को बता रहा हूँ, आप सुने। इस प्रकार के राजाओं के प्रतिबंधियों के 100, नागों के 100, हयों के 100, धृतराष्ट्रों के 100 और जन्मेजयों के 80, ब्रह्मदत्तियों के 100, सीरी और वीरियों के 100, पौलों के 100, श्वेतकासा कुशादियों की 100 संख्या, सतबिंदु नाम के 1 सहस्त्र राजा हो गए हैं। ये सब राजागण करोड़ों की दक्षिणा वाले, अनेकों यज्ञ यज्ञों के आयोजन करने वाले थे। इस प्रकार के उदार चरित्र वाले राजा सैकड़ों हजारों की संख्या में हो चुके हैं। इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में इन्हीं मनु के अधिकतर काल में जो राजा हो गए हैं उनकी संततियां बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हुई हैं। उन सबकी परंपरा का विस्तार वर्णन पूर्व एवं भविष्य में सभी संख्या का 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। वैवस्वत मनवंतर का 28वां युग समाप्त होने वाला है। इस समय उन राजर्षियों की संतानें शेष हैं, उनको सुनिए। भविष्य काल में 40 अन्य विशिष्ट राजागण राज्य करेंगे। इसके पश्चात वैवस्वत मनवंतर का संपूर्ण अंत होगा। इस प्रकार प्रसंगानुसार संक्षेप तथा विस्तार से मैंने आप लोगों को राजाओं का वह वृत्तांत सुना दिया है।
प्रत्येक युग में उत्पन्न होने वाले सभी राजाओं का वृत्तांत तथा वंशक्रम बहुत अधिक होने के कारण पुनरावृत्ति के कारण नहीं बताया जा सकता है। महाराज ययाति के वंश में होने वाले 25 प्रजापालक राजवंशों का तथा उनके अधीनस्थ देशों का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया है। वे सभी अतुलनीय, प्रभाववान तथा अति बलशाली थे। वे प्रेम पूर्वक सभी लोगों का पालन करते थे। इस पावन चरित्र को ग्रहण करने तथा सुनने से मनुष्य दीर्घायु, यश, धन, पुत्र तथा असीम कालव्यापी स्वर्ग निवास इन 5 वरदानों को प्राप्त करता है। ये सभी वरदान इस लोक में दुर्लभ हैं। हे द्विजवृंदो, मैंने क्रमानुसार विस्तार पूर्वक इसी तृतीय चरण का वर्णन आपसे कर दिया है। इसके पश्चात मैं अब आपको क्या बताऊं, आप इसे बताने का कष्ट करें। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते तुर्वस आदि वंश वर्णनम नाम 37वां अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में तुर्वस आदि वंश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम